इजराइल का वो एयर डिफेंस सिस्टम जो वास्तव में अगर एक्टिवेट होता है, अगर उसे चालू किया जाता है तो वास्तव में कहा जाए तो बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकता है वो किसी भी देश के आर्मी डिफेंस सिस्टम को। बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों इस समय जियो पॉलिटिक्स में, और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। और अगर ये डिफेंस सिस्टम भारत को मिल जाता है दोस्ती के खातिर, तो क्या वास्तव में भारत से बाकी देश डरने लगेंगे या पाकिस्तान की तो हवा ही निकल जाएगी? आइए जानते हैं। देखो, ना रॉकेट ना ड्रोन, सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म। कैसा है इजराइल का आयरन बीम वाला हथियार पहली बार हुआ इस्तेमाल। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं। ये खतरनाक हैं क्योंकि इसमें मिसाइलें, रॉकेट नहीं बल्कि बिजली की किरणें यानी लेजर लाइट निकलती हैं। इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हाल ही में ईरान इजराइल जंग के बीच इजराइल ने पहली बार आयरन बीम नाम के हाई पावर लेजर सिस्टम को असली जंग में इस्तेमाल किया। ये सिस्टम लेबनान से हिजबुल्लाह की दागे गए रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर रहा है। लेकिन आयरन बीम क्या है, ये कैसे काम करता है और इजराइल ने इसे पहली बार कब और क्यों इस्तेमाल किया, आइए पूरी डिटेल में समझते हैं। आयरन बीम क्या है? आयरन बीम इजराइल का एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम पर आधारित है। इसे राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। ये 100 किलोवाट क्लास का लेजर सिस्टम है जो रॉकेट्स, मोर्टार, आर्टिलरी सेल्स और ड्रोन्स जैसी छोटी रेंज खतरे को कुछ किलोमीटर दूर से ही खत्म कर देता है। ये इजराइल की मल्टी लेयर डिफेंस का हिस्सा है जिसमें आयरन डोम, डेविडेंस और एरो सिस्टम शामिल हैं। आयरन बीम को और ईतान भी कहा जाता है जो हिब्रू में मजबूत लाइट का मतलब है। इसकी बैटरी में एक एयर डिफेंस रडार, लेजर जनरेटर और कमांड व्हीकल होते हैं। ये स्टैंड अलोन काम कर सकता है या दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर भी एक्टिवेट हो सकता है। मतलब इसकी ये खासियत अच्छी है। इसकी सबसे खास बात यह भी है कि इसमें गोला बारूद की मैगजीन अनलिमिटेड है क्योंकि ये बिजली से चलता है। इसमें कोई मिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक लेजर बीम निकलती है और दुश्मन ख़त्म। आयरन बीम कैसे काम करता है? आयरन बीम फाइबर लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आसान लैंग्वेज में समझें तो हम पाते हैं खोजबीन। रॉकेट या ड्रोन जैसा कोई खतरा आते ही सर्विलेंस सिस्टम रडार उसे डिटेक्ट करता है। ये ट्रैकिंग व्हीकल्स की मदद से ट्रैक करता है। हमला टारगेट को मारने के लिए लेजर बीम जनरेट होती हैं जो लाइट की स्पीड से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पर टारगेट तक पहुंचती हैं और ये सैकड़ों छोटी छोटी बीम्स कॉइन साइज की एक साथ फोकस करती हैं जो टारगेट पर इकट्ठा होकर गर्मी पैदा करती हैं। तबाही होती है इससे वास्तव में ऐसी कि देखा जाए तो कई हिस्से को पल भर में तबाह कर सकती है। इसकी गर्मी इतनी तेज होती है कि टारगेट का बाहरी हिस्सा पिघल जाता है या फट जाता है। पूरा प्रोसेस सेकंडों में हो जाता है। अगर एक बीम टारगेट पर हिट होती है तो बाकी बीम्स उसी स्पॉट पर रीडायरेक्ट हो जाती हैं जिससे डिस्पर्सन फैलाव कम होता है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।